दोस्तों बंधन बैंक का यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी क्वार्टर फोर में इनका क्या नंबर निकल के आया। पहले ही बता दूँ बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा है बंधन बैंक का। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि बंधन बैंक में दोस्तों अगर आप लोगों को खरीदारी करनी है तो कब कर सकते हैं, और अगर जिन लोगों के पास ये स्टॉक है कहाँ तक वो बंधन बैंक को होल्ड करके चल सकते हैं। सब चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर फोर के नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। अभी देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में लिख रखा है क्वार्टर फोर का रिजल्ट। अगर आप बात कर लेंगे बंधन बैंक क्वार्टर फोर 2021 मार्च के अंदर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट हुआ इनको 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर फोर 2020 की बात कर ली जाए तो 517 यानी कि 517 करोड़ का नेट प्रॉफिट बंधन बैंक ने जनरेट किया था, जो कि ऑलमोस्ट बात कर ली जाए तो 5 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट आप लोगों को कम होता हुआ नजर आ रहा है पिछले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और वहीं पे दोस्तों नेट यहाँ पे इनकम की बात कर ली जाए तो दोस्तों नेट इनकम इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीज किया, 1594 करोड़ का यहाँ पे नेट इनकम जनरेट किया। उसके बावजूद इनको प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछले साल 827 करोड़ का नेट इनकम था। नेट इनकम यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट में आप लोगों को यहाँ पे कमी देखने को मिली। इससे साफ साफ पता चलता है कि बंधन बैंक ने अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी वजह से इनका यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ नजर आया। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस एनपीओ और एनएनपीए नेट एनपीए दोनों आप लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर। अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए इनका 6.81% हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर इनका 1.11% था। और नेट एनपीए की बात कर लूँ तो इस क्वार्टर इनका 3.51% बढ़ा, जो कि क्वार्टर थ्री में 0.26% था। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे बंधन बैंक का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है। इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे बंधन बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझाते हैं कि भाई अभी चलिए हमको तो ये पता चल गया रिजल्ट बेकार आया, इस वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। दूसरा और मैं आप लोगों को मेन रीजन बताना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को बंधन बैंक और गिरने की वजह से टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में बताना चाहूँगा। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात कर ली जाए दोस्तों 22 अक्टूबर 2018 के आसपास बंधन बैंक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आप लोगों को मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे आप लोगों को बंधन बैंक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। फिर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों आप लोगों को नॉन स्टॉप यहाँ पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिली बंधन बैंक के अंदर। अभी देखिए सेम उसी ट्रेंड लाइन का पैटर्न आप लोगों को वापस से फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो सेम उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था आप लोगों का बंधन बैंक। इसी लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। सेलर्स कोशिश कर रहे थे इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, लेकिन बायर्स कोशिश कर रहे थे कि इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बंधन बैंक को बनाए रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो बंधन बैंक में आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया। ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर से इनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत बेकार रहा। सेलर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जमकर सेलिंग करना चालू कर दिया है। दोस्तों आप वीकली कैंडल देखिए, यहाँ पे भयंकर तरीके से आप लोगों को बियरिश का संकेत यहाँ पे बंधन बैंक में देखने को मिल रहा है। तो अभी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या जिस तरीके से यहाँ पे बंधन बैंक ने ब्रेकडाउन करने के बाद आप लोगों को जिस तरीके से फॉल दिखाया था, क्या अभी भी चांसेस है उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फॉल दिखाने का? अगर इस तरीके से गिराएगा तो ऐसे तो बंधन बैंक को 100 रुपीज़ के आसपास आ जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। 100 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को बंधन बैंक नहीं आएगा। देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे आप थोड़ा सा डेली कैंडल में चलते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में समझाना आसान नहीं होता उतना। तो अभी देखिए मैंने डेली कैंडल आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसके दो अहम सपोर्ट लेवल है। एक है 286 का, अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने बाई कर रखा है उनके लिए। अभी मैं बात करूँगा थोड़ी देर बाद कि आप लोग किस लेवल पर बाई करके चल सकते हो। अभी देखो 286 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा बंधन बैंक इसी लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हर बार जब भी 286 के आसपास आता है तो यहाँ पे बायर्स कोशिश करते हैं इस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो अभी चाहे तो आप 286 रुपीज़ के नीचे आप चाहे तो स्टॉप लॉस अपना लेके
चल सकते हैं। और जिन लोगों को बाई करना है भाई 286 रुपीज़ का लेवल एक परफेक्ट लेवल होगा थोड़ी क्वांटिटी बाई करने के लिए। पूरी क्वांटिटी मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे 286 का लेवल जब भी टूटता है दोस्तों, आप लोगों को कहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है बंधन बैंक 252। इसके पहले भी अगर आप देखोगे 252 रुपीज़ के आसपास ही आप लोगों को बंधन बैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा था, और अब बाद में कहीं ना कहीं इसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन चुका है 252। अगर यहाँ पे बंधन बैंक 286 रुपीज़ का लेवल तोड़ता है तो दोस्तों आप लोगों को बंधन बैंक का जो मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा 252 रुपीज़ का है। अगर 252 रुपीज़ के सपोर्ट को भी यहाँ पे अगर बंधन बैंक ब्रेक कर देता है दोस्तों, फिर नो डाउट आप लोगों का ये स्टॉक 160-150 रुपीज़ के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। तो जिन लोगों ने बाई करके रखा है बंधन बैंक को 252 रुपीज़ के नीचे, आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। लॉन्ग टर्म में बड़ी बैंक है, अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देगी। तो यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों को बाई करनी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी 286 रुपीज़ के आसपास आप उठा सकते हो। उसके बाद हैवी क्वांटिटी आप लोग को उठाना है तो 252 रुपीज़ के आसपास आप लोग यहाँ पे बंधन बैंक में उठा सकते हो। तो दोस्तों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।